हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई में मन लगा कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप लोग मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बताने वाला हूं, तो बिना किसी देरी किए हुए चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है किस कवि का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे किस कवि का जन्म कहाँ हुआ था। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कहाँ हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जायस कब्र अमेठी में। इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। देखिए, जो से जायस, जो से जायसी, जो से जायस। तो पहला तो हो गया मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था, जायस में। देखिए, और ऐसे भी नहीं याद होगा तो मालिक लोग कैसे चलता है, ऐठ के चलता है। मालिक लोग कैसे चलता है, ऐठ के चलता है। तो इसका जन्म कहाँ हुआ, अमेठी में। ठीक है, अगला देखते हैं सूरदास जी का जन्म। देखिए, दास जो भी रहेगा वो तो झुक के ही चलेगा। हाँ, दास जो भी रहेगा वो सीधा होके चलेगा, नॉर्मल होके चलेगा। तो दास कैसा होगा, सीधा रहेगा। तो सी ही कहाँ है, तो दिल्ली में है। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए तुलसीदास। अब इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए, तुलसी का यूज एक राजा को भी होता है और एक भिखारी को भी होता है। तो इससे हम लोग को याद रखना है, तुलसी का जो यूज होता है, तुलसी का जो प्रयोग होता है, एक राजा भी करता है और एक भिखारी भी करता है। तो इसे हम लोग याद रखना है, तुलसी जी का जो जन्म स्थान है, जन्म कहाँ हुआ है, राजापुर बांदा। कहाँ है, तो यूपी में है। ठीक है, अगला देखते हैं नाभादास। नाभादास कौन सा चैप्टर लिखे हुए, छपे। आप लोग जानते हो कोई भी चीज अगर नया छपता है तो उसमें कुछ ना कुछ एरर रहता है, कुछ ना कुछ कमी रहता है, कुछ ना कुछ क्या रहता है, भद्र भाषा का उपयोग हो जाता है। इसे हम लोग को याद रखना है। नाभादास का जो छपा है, मतलब छपे जो लिखे हैं, तो वो छपने के दौरान कुछ ना कुछ भद्र भाषा का प्रयोग हो जाता है। तो इसी प्रकार याद रखना, नाभादास जी का जो जन्म कहाँ हुआ है, भद्र भद्र भाषा का उपयोग हुआ। तो भद्रांचल गांव जो कि कहाँ है, तेलंगाना में। ये हो गया। अगला देखिए भूषण जी का। भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ। देखिए, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर भाषण दे रहा है गांव में, वो आराम से टीका उका लगा के गांव का आदमी से क्या कहता है, आयब ना तो मारब कान पे, आयब ना तो मारब कान पे। आराम से टीका उका लगा के भाषण दे रहा है, आयब तो मारब काने पे। इसे हम लोग को याद रखना है। भूषण जी का जन्म कहाँ हुआ, टीका लगा के तो टिंकापुर, और कान पे मारब तो कानपुर। टिंकापुर कानपुर इसका क्या होगा, जन्म हो गया। और ये है कहाँ, तो यूपी में है। कहाँ है, यूपी में है। अब अगला देखिए जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ है, वाराणसी में। लेकिन हम लोग को याद कैसे रखना है जयशंकर जी प्रसाद का जन्म, तो देखिए कैसे याद रखना है। नहीं कहता जयशंकर प्रसाद, पहले बताइए कौन सा चैप्टर लिखे हुए हैं, तू मिल कोलाहल। तो पहले तू मिल, जयशंकर प्रसाद, तू मिल तब प्रसाद देंगे। तो कहाँ प्रसाद देंगे, तो वाराणसी में। कहाँ प्रसाद देंगे, वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ, वाराणसी में। अगला देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म कहाँ है, तो निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे। देखिए, अभी जैसे ठंड का समय चल रहा है, कोई नहा लेता है, मतलब नहा लेता है, तो आदमी नहीं होता चौंक जाता है, तुम कैसे नहा लिया, इतना ठंड है तुम नहा लिया। तो इससे हम लोग को याद रखना है, सुभद्रा कुमारी चौक से क्या रहता है, चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान निहाल निहा लिया ठंड में, तो निहालपुर। निहालपुर कहाँ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। इसका हो गया। अब अगला देखिए शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो देहरादून, उत्तराखंड में। तो इसको हम लोग कैसे याद रखना है, नहीं कहता शमशेर बहादुर बनता है, देह में जाने न बहादुर बनता है। इससे हम लोग को याद रखना है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, देहरादून, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला देखते हैं गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध, अगर आप लोग को भी मुक्ति चाहिए तो क्या करता है, सांस बंद कर लीजिए। मुक्ति का मतलब तो यही ना हुआ, सांस बंद कर लीजिए, मुक्ति। ऐसे भी नहीं याद होता, सांस बंद कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। यानी कि स्वयंपुर, स्वयंपुर ग्वालियर एमपी, यानी कि मध्य प्रदेश। अब ऐसे भी याद नहीं होता तो क्या होता है, मुक्ति बोध। मुक्ति कैसे मिलेगा, तो सो जाओ मुक्ति मिल जाएगा। इससे श्योपुर ग्वालियर, मध्य प्रदेश। चलिए अगला देखते हैं। अब रघुवीर सहाय कहाँ है, इसका जन्म लखनऊ। इसको हम लोग कैसे याद रखना है, देखिए कैसे याद रखना है रघुवीर सहाय को। तो देखिए रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ है, लखनऊ। ठीक है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ है, लखनऊ, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगला देखते हैं
विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल जी का कहाँ जन्म हुआ था? राजनांद गांव छत्तीसगढ़। इसको हम लोग कैसे याद रखना है? देखिए शुक्ल, गांव में अगर किसी मान चलिए छोटे बच्चे को 36 रुपया मिल जाता है तो अपने गांव का राजा बन जाता है। क्या बन जाता है? 36 रुपया अगर गांव में मिल गया किसी बच्चे को तो अपने गांव क्या होता है? राजा बन जाता है। तो शुक्ल से हम लोग को क्या याद रखना है? 36 मतलब सॉरी 36 रुपये से क्या याद रखना है? 36 रुपया जैसे मिला वो राजा बन गया, तो राजनाथपुर। अब देखिए इस यहाँ पे लिखा हुआ 11 गो, लेकिन चैप्टर कितना है? 13 गो। तो और जो 12वां चैप्टर ठीक है, दुर्ग। इसको हम लोग को कैसे याद रखना है? वाजपेयी जी का जन्म दुर्ग। देखिए पहले ये बताइए अशोक वाजपेयी जी कौन सा चैप्टर लिखे हुए? तो हार जीत, हार जीत चैप्टर लिखे हुए हैं। और देखिए इससे हम लोग को याद रखना है कैसे? जैसे शोक से, देखिए यहाँ पे लिखा है अशोक, तो शोक कैसे क्यों मनाते हैं? जब मान के चलिए दुर्गा जी का हम विसर्जन करते हैं, दुर्गा जी का विसर्जन करते हैं तो नहीं, शोक मनाते हैं, दुर्गा जी का विसर्जन कर रहे हैं। इसे हम लोग याद रखना, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ है? दुर्गपुर। जो कि कहाँ है? झारखंड में। इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? देखिए ज्ञानेंद्र पति जो है गांव चैप्टर को लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए गांव, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? कहाँ जन्म हुआ है? तो कोई भी अगर गांव में ज्ञान देने लगे तो उसको पत्थर मारिए। क्या मारिए? पत्थर मारिए। इससे हम लोग क्या याद रखेंगे? पत्थर मारिए, तो पत्थर गामा। यानी कि ज्ञानेंद्र पति का जो जन्म हुआ कहाँ हुआ है? पत्थर गामा में, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, दूसरा शेयर कर दीजिए, तीसरा हमारे चैनल पे अगर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन सा कवि किस काल के हैं वो वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी मैं बना रखा हूँ। ये देखिए ये वीडियो जाके आप देख लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू।